मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर है वो कितना सुहाना सफर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक अल्लाह ताला ने जबीन आदम में रखा था। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक जब हजरत हव्वा के बतन में आया, फिर हजरत हव्वा से वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे शीस अलैहिस्सलाम हैं जो नबी भी हैं, और उनकी पेशानी में नूर जगमगाने लगा। आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे हर दिन जुड़वां बच्चे पैदा होते। शीस अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो तन्हा पैदा हुए थे और पेशानी जगमगा रही थी। जब वो जवान हुए आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन्हें वसीयत फरमाई, कहा बेटा तेरे पेशानी में एक अमानत वाला नूर है, तू जब निकाह करेगा निहायत पाकीज़ा खातून से निकाह करेगा। और पाकीज़ा खातून से निकाह करवाया आदम अलैहिस्सलाम ने जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस अमानत की हिफाजत भी करनी है। शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका में वो नूर चमकता रहा। फिर जब आपने निकाह किया और उसके बाद औलाद का सिलसिला जारी हुआ, अब शजर पाक आगे बढ़ता है नूर मुस्तफा का, नूर मोहम्मदी का। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर के वो नूर यानिश में आया, यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलील में आया, महलील से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम में आया, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतवश्शलक में आया, मुतवश्शलक से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से साम में आया, साम से अरफक्षद में आया, अरफक्षद से शालुक में आया, शालुक से ऐबर में आया, ऐबर से फालिक में आया, फालिक से राऊ में आया, राऊ से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से सारूर में आया, सारूर से तारक में आया, तारक से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से वो नूर मुस्तफा मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए उनके बेटे नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में आया, यारब से तैरह में आया, तैरह से मुकव्विम में आया, मुकव्विम से उदद में आया, उदद से अदनान की पेशानी में आया, अदनान की पेशानी से माद की पेशानी में आया, माद से नज़ार में आया, नज़ार से मुदर में आया, मुदर से इलियास में आया, इलियास से मुदरिका में आया, मुदरिका से खुज़ैमा में आया, खुज़ैमा से किनाना में आया, किनाना से नदर में आया, नदर से मालिक में आया, मालिक से फहर में आया, फहर से गालिब में आया, गालिब से लुआई में आया, लुआई से काब में आया, काब से मुर्रा में आया, मुर्रा से खिलाब में आया, खिलाब से कुसै में आया, कुसै से अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से वो नूर मोहम्मदी सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल्लाह में आया, हज़रत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया, और बतन आमिना से 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आया। अब मैं जो बात कर रहा हूँ जुलूस की बात बीच में आई, कहां से है, तब भी जवाब यही देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ़्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं, और हमारा तो अकीदा ये होता है वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया, त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, 1000 बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला। तुम आज की बात करते हो कि 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है, और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते।
मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जिसकी सुबह शाम मुस्तफा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की एक करामत वाली साथ है। अल्लाह जरूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो जरूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में मैं ऐसी एक महफिल में हाजिर था जहां हुजूर की मीलाद पढ़ी जा रही थी, हुजूर की मौलूद पढ़ी जा रही। उस महफिल में जैसी शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली है और आसमान तक जा रही है, उस घर की छत से लेकर ऊपर तक और पूरी महफिल में। और थोड़ी देर के बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, कश्फ से ये पता चला कि इस महफिल पाक में अल्लाह के मखसूस फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और फरमाते हैं, हर वो महफिल जहां जिक्र मुस्तफा होगा, अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते ऐसे हैं जो उस मजलिस को अपनी रहमत के परों से ढांक लिया करते हैं। ये बात बाईद नहीं है, तैयबा मस्जिद में बैठी हुई इस मजलिस को भी अल्लाह के फरिश्तों ने अपनी रहमतों से ढांका हुआ है, अपने रहमत वाले परों से ढांका हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब बात हमें करनी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें करनी है शहींशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमारा जिक्र जो आज है वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रसूल हमारे दरमियान मबूस फरमाया जिसके लिए इतने अलकाब, इतने औसाफ आए कि जिनके मुतालिक बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो खुसूसियात अता की वो मेरे मुस्तफा को अता की। नूह अलैहिस्सलाम को जो नजाबत दी गई थी वो अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता की। इब्राहीम की खिल्लत उनको दी गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबात कदमी आपको दी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत आपको दी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल आपको दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल आपको दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाल आपको दिया गया, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंखें खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, सारे अंबिया के मौजज़ात और कमालात आपको तन्हा अल्लाह ने अता किया। आला हज़रत ने इसी को अपने शेर में यूं फरमाया, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के दरमियान जो मौजूद फरमाया, अंदाजा तो करो ए मोमिनो, हमारी कौन सी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है और आज हम किस हैसियत के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम नाज़िल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान ये कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की, आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमातात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबरूस होना, अज़ीज़ान इकराम औक़ात, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुज़ूर खुद फरमाते हैं, मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने पूरा महल बनाया, पूरा महल बनाया और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। क्या वो महल कंप्लीट माना जाएगा? नहीं, एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को भेजा, लेकिन सब नबियों में कमाल जो पैदा किया वो मेरे मुस्तफा की जात से पैदा किया। अब सुनिए तवज्जो से मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये इरशाद फरमाई कि अना तिलकल लबीना, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये भी हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पैदा करने से पहले की तमाम चीजें पैदा की, कायनात में जमीन, आसमान, चांद, सूरज, ये सब क्यों बनाए गए और इनके मुतालिक मैं बताता हूँ। बात लोग ये कहते हैं हुजूर आए उस वक्त मीलाद मना लिया, ठीक है, हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं आप? उनकी तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, रसूल पाक चले गए, अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो आप भी जिंदा हैं, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं जो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती है। होता है शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियां बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेमाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ, क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीजें वैसी बाकी रखी जाएगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए, आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया,
तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता है, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको जहन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया वला फलाक वला रज़ीन, ऐ रसूल अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जमीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बारातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया। सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ, ये कायनात किसके लिए सजाई? रब्बुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी, नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउल नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहाँ सबके आंखों के सामने रहे भी, और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवाबार हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दूल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में है तब भी ये चीजें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और अज़ीज़ा निगरानी वक़ार, अब एक बात यह भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा, गमज़दों को मुज़दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बार मसले से हल कर दूं, बाद लोगों ने ये बात छेड़ी है तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहींशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निजाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले जमाने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता, नहीं होता? सहाबा हैं उसमें, एक साहबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं, हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे, कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी,
कुछ नहीं, हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर। बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ। बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद। कुव्वते गोयाई मिली। इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी। वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं। यही तो अकीदा बरेली के ताजदार ने हमें दिया था। आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया कीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करो, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा। ये मांगने का तरीका भी हमें सहाबा से मिला। ये सिर्फ बरेली का अकीदा नहीं है, बरेली वाले ने सहाबा का अकीदा लिया। बरेली का अकीदा कहां से आया? सहाबी से आया। हाँ, एक बात साफ समझ करके चले, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का अकीदा सहाबी से आया और सहारनपुर देवबंद का अकीदा वहाबी से आया, बस इतना सा फर्क है। और सहाबी का अकीदा वही है जिसको रसूलुल्लाह ने तालीम दी। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा था वो ये है कि जब तक मेरे आका आलम ज़ाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है, नाउज़ुबिल्लाह, ज़ालिम, तुम्हें पता ही नहीं, वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे। जो मैं बात कह रहा था वो क्या है, वजीर बगल में बैठते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि बादशाह अभी भी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाइल है और जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के पास जाने वाला हर सुन्नी जानता है मेरे आका की कब्र पाक है और आपके पहलू में कौन आराम कर रहा है? आपके पहलू में अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे वजीर हैं। वजीर आज भी पहलू में बैठे, इस बात की अलामत है कि बादशाह अब भी रियाया की आदत है। इतना ही नहीं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं। दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए दरवाजा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हज़रत ने यही तो फरमाया है, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। यही फरमाते हैं आला हज़रत, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे, या रसूल अल्लाह ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और महशर का मैदान भी इसीलिए कायम किया गया है, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा कहे माज़अल्लाह, वो अज़ली मुर्दा है। उसका दिल मुर्दा, उसकी आंखें मुर्दा, उसकी अकल मुर्दा। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया, मौला ताला उसकी हिदायत और उसके ईमान को खत्म फरमा चुका है, उसके कल्ब पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का हाल तो ये है। अबू अय्यूब अंसारी जो रसूल पाक के मेजबान हैं, हुजूर की वफात के 60 साल के बाद हुजूर की कब्र अनवर के पास जाकर बैठते। मरवान बिन हकम जो उस जमाने का गवर्नर था, वो पीछे से आया, देखा नहीं, जानता नहीं था कौन बैठे, उठाया कि यहाँ क्या कर रहे हो? अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी अकल तो मुसलमानों को दी। ग्रामर अरबी के नहीं जानते फिर भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो उन जालिमों को क्यों नहीं समझाते जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़ अल्लाह, हम कलमे में भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। इसका मतलब है कि आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कल भी थे और क़यामत तक रहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में आज भी बाहयात हैं। अब आइए जो बात शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, वो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। रसूल पाक के मकाम को हम गरीब और हम गुलाम क्या बयान करें, दर हकीकत हम अपनी शान ही बुलंद करते हैं। जो भी रसूल पाक की बात करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, इतनी बात याद रखना। जो नबी की बात करेगा उसकी बात बढ़ जाएगी पूरी कायनात में। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यही तो कहते थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आप भी कर करके देखो हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ।
जब मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बयान करोगे कौम तुम्हें अपने सर पर बिठाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, जो नबी की इज्जत करेगा अल्लाह पूरी कायनात से उसकी इज्जत करवाएगा, उसकी इज्जत करवाएगा। आज यहाँ तैयबा मस्जिद मुमरा की सरजमीन पर यहाँ मौजूद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने आला हजरत को देखा है। कोई देखा है? नहीं देखा, लेकिन नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं पूछता हूँ क्यों मियाँ तुम्हारे खानदान के थे, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है, ननिहाली दरियाली रिश्ता है? कुछ नहीं। आप यही कहेंगे कि सिर्फ इसलिए नारा लगता है कि वो आला हजरत कलम उठाते थे तो सिर्फ नाते मुस्तफा किया करते थे, और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जब उनके जमाने में जालिम ये कह रहे थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, और गधे के ख्याल के आने से बदतर कहा जा रहा था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे जमाने में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कलम उठा करके कहा, क्या कहा, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बरेली के इमाम ने जो एक इश्क हमें दिया है वो इश्क को फॉलो करो, देखना तुम्हारे दिल हुजूर से कितना करीब हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज जो हमारी जुबानों में बोलने की सलासत आई है ये सिर्फ आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात की देन है। अज़ीज़ान निगरानी, मैं बात किस बात की कर रहा था? जो रसूलुल्लाह की बात करेगा रब तबारक व तआला उसका भी नाम कभी मरने नहीं देता, उसका भी निशान मिटने नहीं देता। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अज़ीज़ान निगरानी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वाले, तारीफ करने वाले एक दो नहीं हजारों की तादाद में मैं आपको बताऊं कि नाम अब भी हमारे दरमियान जिंदा है। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा पूरा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? 700 साल हो गया जिसने ये कसीदा लिखा था, वो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी, हुजूर की मोहब्बत में डूब करके लिखा था, गमों के आंसू बहा करके लिखा था, हुजूर को तन्हाई में याद करके लिखा था, और अल्लाह को इतना पसंद आया, मेरे रसूल को इतना पसंद आया कि उनके जमाने में अपनी चादर से भी उन्हें नवाजा, उनकी फालिज की बीमारी को भी दूर किया। इतना ही नहीं, आज भी मैंने देखा है मदीने तैयबा में रोज़े रसूल पर जब हाजिरी हुई, मेरी आंखों से देखी हुई बात अर्ज करता हूँ, हुजूर के हुजरे में जो जालियां है, दाखिल होने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर आज भी इमाम बुसीरी का शेर लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुख्तहिमी। कितने 100 साल हो गए लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने कदमों में उनको कबूल फरमाया है। जो नबी की शान बयान करेगा वो कभी मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, जो लोग डरते हैं और डराते हैं कि मौलाना मार दिए जाओगे, जेल में बंद कर दिए जाओगे, आपके ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे, आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, सब कर लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना पता है कि तुम सब मिलकर मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मार तो सकते हैं, मुर्दा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करेगा। हमने देखा है तारीख में मुरादाबाद शहर के एक आलिम दीन किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया था। जानते हैं वो उस आशिक रसूल की जुबान में इतनी तासीर थी कि जब वो बोलते थे, इंटरनेट का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना नहीं, अंग्रेजों के जमाने में जब वो बोलते थे हजारों का मजमा उनकी तरफ आ जाता और उनकी बात पर लब्बैक कहकर खड़े होते। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उलमा से ही थी, आज भी उनकी औलाद को उलमा से ही तकलीफ है। आज भी आलिम दीन की जुबान को बंद करो, नेताओं को खुली छूट दे दो, कुछ नहीं बकते रहे, क्या बोल रहे पता भी ना चले, लेकिन आलिम दीन अगर बोले तो भड़काऊ भाषण करने वाला है, इसको पकड़ो और इसको अंदर करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर दिल बदलते हैं तो अल्लाह ने उलमा की जुबान में बता दिया। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गर्म स्त्री जिस्म पर फेरते थे, चमड़ी जल जाती तो नमक छिड़कते थे, नमक छिड़क करके भी उनके दिल को ठंडक नहीं हुई। मुरादाबाद शहर के एक चौराहे पर ले जाकर के किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया। फांसी पर जाने से पहले उस आशिक रसूल ने ये सारे मजमे को सुनाया भी था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक, लेकिन काफी नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आप ये गुनगुनाते हुए फांसी पर तो चढ़ गए, फंदे पर चढ़ गए, अंग्रेजों ने बड़ा जश्न मनाया कि ये जो बहुत बोलता था, लोगों को जमा करता था, हमने उसे फांसी पर चढ़ा दिया, एक बड़ी चीज का हमने खात्मा कर दिया। इनको कौन जमा करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? इन जालिमों को पता नहीं निजाम कुदरत क्या है। किफायत अली काफी मुरादाबाद शहर के थे, वहीं पर इनको फांसी दी गई। अंग्रेज जश्न मनाने में मसरूफ थे, एक हक बोलने वाले को हमने फांसी पर चढ़ा करके खत्म कर दिया, जो लोगों को जमा करता था उसको फना कर दिया, हमेशा के लिए उसे यहाँ से भेज दिया। ये जश्न मना रहे थे, उन्हें पता नहीं उसी मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी के इंतकाल के चंद साल भी नहीं गुजरे थे कि मौला ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर दिया। क्या फर्क पड़ा? किफायत अली काफी ने तो जगाया था मुरादाबाद वालों को, बरेली का इमाम जब जगाने लगा तो पूरी दुनिया वाले जाते। फिर हर एक को उठाया, उस कलम पाक की बरकत थी, रसूल पाक की मोहब्बत ही डाली, मोहब्बत ही भरा, जो कुछ भी कहा सिर्फ रसूलुल्लाह की बात की। जब लोग आए भी अपनी तारीफ कराने के लिए, तब भी बरेली के इमाम ने यूं कहा, करो बदले अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अज़ीज़ान ग्रामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान जो बयान करता है, शान मुस्तफ़ा, उसकी जुबान कभी आलूदा नहीं होने देगा रब ताला, उसका नाम मिटने नहीं देगा रब ताला। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले और कितने लोग आए दुनिया में, उनका कोई शुमार हो सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है, किसी का शुमार नहीं कर सकते आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने वालों में सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, औलिया भी थे, कामिलीन भी थे, मुजतहिदीन भी थे, सब थे।
ہاں اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا. آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو, اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے ہیں, کسی دنیا دار کی نہیں. ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں, کسی کی جے وجے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے, یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں. یہ مفت میں آیا ہوا مجمع, بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے. جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو, کھوٹے سکے نہیں, ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت ہے. میں پڑھ رہا تھا, مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا. ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا. بخارا اور سمرقند 2 شہر ہیں. ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی. کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک دل تھا. اس دل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا 2 شہر گفٹ میں دے دیا. یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے, کتنا بڑا وہ ہے عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے دل پر سمرقند اور بخارا دے دیا. تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا, ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر, مگر اے سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر, مگر اے سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں, سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار. یہاں پر شہر دینے کو نہیں, سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حارت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رب تعالیٰ نے خود فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. عزیزان گرامی اوقات, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا. اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے. تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا. اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں, دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے, کسی دولت مند کے پاس گئے, اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں, بڑا فقیر ہو گیا, دندا چوپٹ ہو گیا, بزنس مندہ ہو گیا, کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے, اس کے در کی ٹھوکریں کھائے, کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا, یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا. میرے عزیزو, حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے, کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے. دنیا والوں کا حال یہ ہے, تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ, بچے کے ساتھ, فلاں فلاں, تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا, جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتا ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہے, میرے سامنے کہہ کے گیا ہے. جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے. یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا. اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے, جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا. حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو یا رسول اللہ, بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے, کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سب کھا دے. یہ اسی بات پر قائم رہو ہے سنی مسلمانوں. در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا, ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا تمہاری عزت کا راز, تمہاری ترقی کا راز صرف یہ کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے. اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی, لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار, ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے, اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا. جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرف پھوڑا ہے. آج میں یہ کہتا ہوں جس بدبخت اور پاکنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی, 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا. ہاں آپ کو پتہ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے. اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا, اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے. مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا, مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے
लोगों का हुजूम इतना रखा और हर जमीन हमारे लिए कुशादा फरमाई। फिर दुनिया में हमें एहसास हो गया कि जो रसूल पाक की बात करेगा समंदर भी उसके लिए रास्ता दे ही देगा, पहाड़ भी अपना मस्कन उसे दे ही देंगे, जंगलात के दरिंदे भी उसके फरमाबरदार हो ही जाएंगे। दुनिया में अगर चंद मशक्कतें आती हैं तो ये आजमाइश है और ये इम्तिहान है, और उसके बाद फिर तुम्हारा मकाम ही बुलंद है। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब विलादत की घड़ियों के सिलसिले में अब आखिर में मैं बातें अर्ज करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने से पहले जो हालात थे वो चंद बातें अर्ज करके हमारी वो आखिरी घड़ी जिसमें हम हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करेंगे, क्योंकि हमारा मामूल तो ये था कि हम 12वीं शब को सुबह सादिक तक जागते हैं, मेरा अपना मामूल तो ये है। लेकिन मैं अभी यहाँ आपके यहाँ मेहमान हूँ, मैं आपको जबरदस्ती जगाना नहीं चाहता, और ना ही कमेटी वालों को, ना इमाम साहब को, और ना ही किसी को जबरदस्ती फंसा करके रखना मेरी आदत भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें बुजुर्ग हज़रात भी हैं, हाजतमंद लोग भी हैं। महफिल के खत्म होने के बाद जिसका दिल चाहे वो सुबह सादिक तक बैठा है और जिसका दिल चाहे वो आराम करे, लेकिन जो विलादत बासआदत की घड़ियां हैं वो सुनने के काबिल है। वही मौलूद की असल है। हुजूर पाक जब तशरीफ लाने वाले थे मक्का मुकर्रमा में, उस साल क्या क्या हुआ, उस साल के हालात को बयान किया गया। मुहर्रिखीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया, पूरे अरब में जो कई सालों से कहत साली थी, काल पड़ा हुआ था, कहत पड़ा हुआ था, और हुजूर जिस साल पैदा होने वाले थे अरब की सरजमीन भी सरसब्ज़ व शादाब थी, बारिशें खूब थी, मौसम सुहाना था, कई अजीब और गरीब चीजें अरब में देखने को मिली। जो दरख्त कभी फल नहीं दिए थे वो फल देने लगे। और उस साल जिस साल मक्का में मेरे आका की विलादत हुई, पूरे मक्का में जितनी औरतों को बच्चे हुए, किसी भी औरत ने लड़की नहीं जनी, सारे वतन से बेटे ही पैदा हुए। मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ लड़कों की विलादत हुई। जो अजीब और गरीब बातें हुई हुजूर की विलादत से पहले, इनको इरहासात कहा जाता है। और फिर जो हालात थे हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, जो रिवायात हैं विलादत के वक्त के, वो भी सुनने के काबिल हैं। और मुहद्दिसीन ने जो बयान किए, कहा कि जब विलादत की ये घड़ी आई तो 3 बड़े बड़े वाक़यात हुए थे। 3 बड़े वाक़यात में क्या, एक किसरा बादशाह का जो महल था, आज भी वो मौजूद है इराक में, मदाइन शहर में, आज भी है, हमने देखा है। वो महल जिसके बारे में बादशाह का चैलेंज था कि इसे हजारों लोग मिलकर के भी हिला नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। 12वीं सुबह जब आई तो अचानक उस दीवार पर ऐसी दरार पड़ गई, शक हो गई दीवार कि उसमें से एक आदमी आज गुजर सकता है। आज तक वो शक हुई दीवार मौजूद है, महल वैसा ही है, दीवार फटी हुई है, हम उसमें से गुजर भी सकते हैं। उसके सारे चैलेंज चकाचूर हो गए, चकनाचूर हो गए, और वो फटी हुई दीवार आज भी है। क्यों शक हुई पता ही नहीं, पता नहीं। और उसके 14 कंगोरे गिर गए जो उसकी इज्जत के बाइस थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया हुआ वो ये था कि ईरान के जो मजूसी थे, फारस के जो मजूसी आग के पुजारी, 1000 साल से आग की पूजा कर रहे थे और आग को बुझने नहीं दिया था, अग्नि हवन कर रहे थे। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक वो आग बुझ गई। उस आग को 1000 साल तक बुझने नहीं दिया गया था। सुबह शाम दोपहर रात बारी बारी वहां पर पुजारी बैठ करके आग को जलाते ही रहते थे, दुनिया भर से उसके लिए लकड़ियां आती थी, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को आग बुझ गई। तीसरा बड़ा वाकया जो पेश आया, बुहैरा सावा, एक नदी थी जिसकी इबादत करते थे लोग, यानी ईरान वालों की एक गंगा थी, बुहैरा सावा, वो लबालब पानी से भरी हुई। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को देखा फारस के लोगों ने कि अचानक वो बुहैरा सावा खुश्क हो गई, कोई पानी का कतरा नहीं, पूरा दरिया खुश्क हो गया, कहीं कोई पानी नहीं है। ये 3 बड़े बड़े वाकयात जब पेश आए तो काहिनों को, नजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या हो गया, ये बादशाह के महल में दरार कैसी, ये जो आग 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी ये कैसे बुझ गई, ये बुहैरा सावा सूख कैसे गया। सारे नजूमी बैठे और अपने इल्म नजूम के एतबार से सबों ने कैलकुलेशन करके जो बादशाहों को बताया कि ये किस वजह से हुआ है, तो वो सारे नजूमियों की जुबान से जो कलमा निकला होगा, जिसकी तर्जुमानी हमारे जमाने के इमाम ज़मन ने यूं कहा कि शायद नजूमियों ने ये कहा था बादशाहों को, आई नई हुकूमत सिक्का नया चले, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, अब बदला हुआ है। ये सब बड़े वाकयात जो हुए हैं, वजह यह है कि कोई बच्चा पैदा हुआ जो पूरे आलम पर हुकूमत करने वाला है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, 12 रबीउल अव्वल को फारस के किले शक हो गए, कुछ तो यानी जिनके अंदर दरार आ गई, तरक गए। इसीलिए फरमाते हैं उस जमाने में हुजूर की विलादत का 12 रबीउल अव्वल को जो तज़किरा हुआ तो फारस के किलों में दरार आ गई। और आज हम जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, किस लिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की नूर, मिसले फारस, यानी फारस की तरह नजद के किले गिराते जाएंगे। अब हम जिक्र करते हैं तो फारस के किले तो नहीं, नजद के किलों में आज भी दरार आ जाती है, पेटों में मरोड़ आ ही जाता है, गर्दनों में चमक आ ही जाती है, आंखों में आग भरी जाती है। क्यों? इसलिए कि हम मुस्तफा करीम का जिक्र करते हैं तो इब्लीस को तकलीफ होती है। क्यों होती है ये भी मैं बताऊं। किसी का हुक्का पानी बंद करो तो तकलीफ होती है ना। हाँ, बहुत सारे लोग, बात लोग हमसे भी ये पूछते हैं कि फला साहब आपसे क्यों तकलीफ में, क्यों आपसे ये इतनी तकलीफ में चल रहे हैं। हमको तो पता नहीं रहता, लेकिन इतना जरूर है कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, यानी हमारे होते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका कुछ नहीं चलने वाला। मेरे अजीजों, शैतान इब्लीस लईन को ये ताकत हासिल थी दुनिया में कि ये आसमानों पर उड़ता, आसमानों पर जाता,
اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا. یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں, شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا. تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا. لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی, اینڈ ہو گیا. اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا. جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کو نیچے پھینکا جاتا. یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر. ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں؟ دن میں ہی دیکھتے ہوں گے. گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں. اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے کہ تارا نہیں ٹوٹتا. ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں. کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بین لگا دیا گیا ہے, پابندی. جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بین ہے تو نیچے زمین پر آیا, مٹی اٹھایا, سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا, چلانے لگا, آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی. یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی. جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں. یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے, تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. یہ تکلیف ہو رہی ہے, لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے, اس کا گھر تو نہیں جل رہا, کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا. آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا. یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک بات میں آپ کو بتاؤں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, آدمیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعض وہ معاملات جو لوگ جانتے نہیں ہیں. بہت سارے عقائد, میں تو آپ کو بتاؤں ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, پی ایچ ڈی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. میرے عزیزوں, ایک معتمد فقیہ اور عالم دین نے جو مجھے خبر دی, مکہ مکرمہ کے رہنے والے مسجد خیر کے امام تھے, انہوں نے خبر دی کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے. مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں, کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا پھدا جملہ کہے, اس کی ابتدا میں نماز پڑھو, پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائے, ہمارا امام نہیں ہو سکتا, ہم اسے امام نہیں مانتے. ہاں پھٹے کپڑے ہوں, گدڑی پہنا ہو, عشق مصطفیٰ میں بسا ہو, پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا تاج بھی ہے, ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے, ہمارے دل کا سرور بھی ہے. عزیزان گرامی, ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں, ہم محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں. جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں پڑھتے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے, تمہاری ہوتی ہوگی, تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھائے, جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے, ہم نے پوچھا کہاں سے آئی, تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی. نعوذ باللہ. حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا. کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں, ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے ایسے شخص کو نہ رکھیں. امام تو بہت دور کی بات ہے, امام تو بہت دور کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہوں, کسی بھی لباس میں ہوں, اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے نبی, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر بارگی شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے, کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا, تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا, میل دور ہو جاتا تھا, دسترخوان کا دھواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا, دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی. جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں, کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے, پاکیزہ تھے, طہارت والے تھے, اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا, ہر کوئی. اب آپ کو بتاؤں یہ شجرہ باب برکت کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہو سکے تو یاد بھی رکھ لیں. جب کبھی گھروں میں پریشانیاں ہو دوسروں کے شجرے تو پڑھتے ہیں, حضور کا شجرہ بھی پڑھو.
हुजूर के वालिदैन पाक से लेकर आपके पूरे आबा व अजदाद निहायत ही मुकद्दस मुतबर्रक अफजल लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में चुना और किसी ऐसे वैसे के पेट में या उनकी पेशानी में अपने हबीब के नूर को नहीं रखा। जो अल्लाह की वहदानियत का कायल था उसी की पेशानी में अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को भी रखा है। और इस शजरे पाक की बरकत से मेरा विजदान कहता है अल्लाह दुआएं भी कबूल फरमाता है। जब हमारे बुजुर्गों के शजरे पढ़ते हैं हमारा अकीदा यह है अल्लाह इनके वसीले से बलाओं को टालता है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे पाक से क्यों ना अल्लाह ताला हमारी बलाओं को दूर फरमाएगा। नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर है वो कितना सुहाना सफर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक अल्लाह ताला ने जबीन आदम में रखा था। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक जब हजरत हव्वा के बतन में आया फिर हजरत हव्वा से वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे शीस अलैहिस्सलाम हैं जो नबी भी हैं और उनकी पेशानी में नूर जगमगाने लगा। आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे हर दिन जुड़वा बच्चे पैदा होते। शीस अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो तन्हा पैदा हुए थे और पेशानी जगमगा रही थी। जब वो जवान हुए आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन्हें वसीयत फरमाई, कहा बेटा तेरे पेशानी में एक अमानत वाला नूर है, तू जब निकाह करेगा निहायत पाकीज़ा खातून से निकाह करेगा। और पाकीज़ा खातून से निकाह करवाया आदम अलैहिस्सलाम ने जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस अमानत की हिफाजत भी करनी है। शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका में वो नूर चमकता रहा। फिर जब आपने निकाह किया और उसके बाद औलाद का सिलसिला जारी हुआ, अब शजरे पाक आगे बढ़ता है नूर मुस्तफा का, नूर मोहम्मदी का। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर के वो नूर यानिश में आया, यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलील में आया, महलील से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम में आया, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतवश्शिलह में आया, मुतवश्शिलह से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से साम में आया, साम से अरफक्षद में आया, अरफक्षद से शालुक में आया, शालुक से ऐबर में आया, ऐबर से फालिक में आया, फालिक से राऊ में आया, राऊ से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से सारूक में आया, सारूक से तारुक में आया, तारुक से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से वो नूर मुस्तफा मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होते हुए उनके बेटे नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में आया, यारब से तैरह में आया, तैरह से मुकव्विम में आया, मुकव्विम से उदद में आया, उदद से अदनान की पेशानी में आया, अदनान की पेशानी से माद की पेशानी में आया, माद से नज़ार में आया, नज़ार से मुदर में आया, मुदर से इलियास में आया, इलियास से मुद्रिका में आया, मुद्रिका से खुज़ैमा में आया, खुज़ैमा से किनाना में आया, किनाना से नदर में आया, नदर से मालिक में आया, मालिक से फहर में आया, फहर से गालिब में आया, गालिब से लुआई में आया, लुआई से काब में आया, काब से मुर्रा में आया, मुर्रा से खिलाब में आया, खिलाब से कुसै में आया, कुसै से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से वो नूर मोहम्मदी सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर सैयदना अब्दुल्लाह में आया, हज़रत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया और बतन आमिना से 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक पाक बतनों से आई, पाक पेशानियों से आई। मेरे अजीजों, जिस मिंबर पर बैठ करके मैंने जितने नाम तिलावत किए ये सब रब्बे जुल जलाल के सजदा करने वालों के नाम थे, मेरे मुस्तफा के आबा व अजदाद के नाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीबों और गुलामों को अल्लाह ने इतनी तमीज अता की है, सिर्फ मुस्तफा के वालिदैन नहीं आदम अलैहिस्सलाम तक के शजरे को महफूज रखा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है। यकीनन हम सुन्नी आज भी पुकारते हैं सरकार की आमद, सरकार की आमद, आहा की आमद, सीन की आमद, तार की आमद, नज़ीर की आमद, बशीर की आमद, मुस्तफा की आमद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जितनी खुशियां मनाई जाएं वो कम है। आओ हज़रत बीबी आमिना के घर चलते हैं, वहां क्या हो रहा था। हज़रत बीबी आमिना के बतन पाक में ये नूर पाक कब आया, कैसे आया। हज़रत अब्दुल्लाह ने निकाह किया, हज़रत अब्दुल्लाह के निकाह के बाद जब हज़रत आमिना उनके घर तशरीफ लाई, अल्लाह अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह का चमकता हुआ ये पेशानी पर नूर मुंतकिल हुआ बतन आमिना में। वो दिन भी महफूज किया गया, वो जुमा की रात थी और रजब का महीना था। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं रजब का महीना था, जुमा की शब थी और जैसे ही ये नूर मुस्तफा का मेरे पेट में मुंतकिल हुआ, अब चलते हैं कायनात की सबसे अजीम माँ के कदमों में। सबसे अजीम माँ के कदमों में आमिना, तुमने जो मकाम पाया पूरी कायनात की किसी माँ ने नहीं पाया, किसी माँ ने नहीं पाया। हम सब की माँ उनका बल्कि पूरी कायनात की माँ आमिना बीबी के कदमों पर निछावर हो जाए। उस आमिना बीबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन पाक में आने के बाद हम पूछते हैं रसूलुल्लाह की माँ से, आप ही बताएं, सबसे बेहतर बता सकती हैं, इनकी उनकी क्यों सुने। बीबी आमिना कहती हैं जब वो नूर मुस्तफा मेरे बतन में आया, मैंने सुना था कि हमल के आते ही चक्कर आता है, उल्टियां आती हैं, पेट दर्द होता है, पाँव बोझल होते हैं, लेकिन बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में ये नूर मुंतकिल हुआ, न मुझे चक्कर आया, न मेरा सर दर्द किया, न पाँव फूले, न उल्टियां आई, बल्कि हर दिन मेरे अंदर एक नूर की शमा नजर आती थी।
थी, हर दिन एक सुरूर नजर आता था, खुशियों का आलम था, पेट में हमेशा ठंडक रहती। आखिर चक्कर और उल्टी कैसे आए? पूरी कायनात के दर्द को खत्म करने वाला रसूल आ रहा, जो रसूल गरीबों का मावा व मलजा, यतीमों का सहारा, वो बतन आमिना में है, भला अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता। रसूल पाक के बतन पाक में आने के बाद बीबी आमिना कहती हैं, कभी मेरे पैर बोझल नहीं हुए, कभी पेट में भारीपन महसूस नहीं हुआ, न चक्कर आए न उल्टियां हुई, हमेशा फरहां व शादां रही, यहाँ तक कि पहला महीना गुजरा। हज़रत आमिना से ये रिवायतें हैं, पहला महीना गुजरा और दूसरा महीना आने को था हमल के। उसी वक्त मैंने देखा, रात के वक्त सोई हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, ऐ आमिना मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पेट में एक सआदत वाला बेटा रखा है, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। इतना कहकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। और फिर जब महीना शव्वाल का आया, हर महीने की हज़रत बीबी आमिना ने बात बयान की। शाबान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, रमजान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, शव्वाल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। हर महीने में एक एक नबी आते, हज़रत बीबी आमिना को बशारत देकर जाते, यहाँ तक कि ये महीने गुजरते हुए आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सातें करीब आई, सफर का महीना आया। रबीउल अव्वल से एक महीना पहले क्या है? सफर का महीना। सफर का महीना आया, हज़रत आमिना कहती हैं, मेरे हमल को 8 महीने मुकम्मल होकर 9वां शुरू हो चुका था। जब सफर का महीना आया तो मैं रात को सोई थी तो जिब्राइल मुझे नजर आए। जिब्राइल नजर आए और सारे मलाइका को ये ऐलान कर रहे थे, ऐ फरिश्तों सब बस्ता खड़े हो जाओ, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो मीलाद के लिए ईशा के बाद तैयारियां, जिब्राइल मलाइका को महीने भर पहले तैयारियां कर। हाँ, सफर के महीने में कहा गया कि सब खड़े हो जाएं, सब बस्ता। हज़रत आमिना कहती हैं, और उसके बाद सफर का महीना गुजरा। जब रबीउल अव्वल की पहली तारीख आई, उस रात से लेकर 12वीं शब तक मैं अपने घर पर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनती थी और आंखें खोल कर देखती, ना वो घोड़े होते ना जानवर होते, बल्कि वो अल्लाह के मलाइका होते थे, फरिश्ते उतरते थे। और हज़रत आमिना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की ये 4थी और 5वीं और 6ठी और 7वीं आई तो मैंने हुराने जन्नत को भी तराने गाते हुए सुना। हूरें गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका, ये हम आज भी पढ़ते हैं। हूरों की आवाजें आने लगी, मलाइका की आवाजें आने लगी। जब ये विलादत का वक्त करीब आया, हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, जब 12वीं रात आई, जिस रात को हम आज बैठे हुए हैं, जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हज़रत बीबी आमिना कहती हैं, अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी। रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा, मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा, मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा, मैं बीबी हव्वा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर के आई है। दुनिया वाले, ऐ सुनो, ऐ मुसलमानों, हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कोई आम औरत आती होगी ये विलादत के मामला तय करने के लिए, लेकिन अल्लाह का रसूल आ रहा है तो उस वक्त दाया भी बनकर आई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन आई। बीबी मरियम आई, बीबी आसिया आई, हज़रत बीबी हव्वा आई, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। वो तीनों आई और बशारत देने लगी, गम न कर, कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे बच्चे की विलादत निहायत ही आसानी के साथ और खुशियों के साथ होने वाली है। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये सातें गुजरने को थी, ये तीनों दाया खड़ी थी, अचानक ये सुबह सादिक का वक्त आया। ये सूरज निकलने से पहले जो वक्त आता है फजर की नमाज का, जो सुबह सादिक का वक्त आया, ये सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, न मुझे दर्द था, न तकलीफ थी, न दर्द ज़ह जो कहते हैं डिलीवरी का दर्द, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अचानक मेरी पेशानी चमकी। मैं वो नूर देखना ही चाह रही थी, मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी थी, हुजूर तशरीफ ला चुके थे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नजर उठा करके देखा, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमिना फरमाती हैं, अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमिना फरमाती हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था, रब्बी हबली उम्मती। अजीज़ा ने गिरामी, बीबी आमिना फरमाती हैं, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है, ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है, महबूब किबरिया मखतून पैदा हुए थे। हज़रत बीबी आमिना कहती हैं, चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ,
आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूल रही थी जिस्म के अंदर से, और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती है मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया, इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमिना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा। हजरत बीबी आमिना इंतजार करती रही। अचानक वो तीनों फरिश्ते आए और मुस्तफा करीम को लिबास में मलबूस लाकर बीबी आमिना के पास रखा। हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने पूछा कि ये तुम कहां ले गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए थे? फरिश्तों ने कहा हमें अल्लाह का हुक्म था इस महबूब खुदा को हम उठाए और आलम मलकूत में ले गए। फरिश्तों के हां ले गए, जिन्नात के हां ले गए, तमाम आलमों में सैर कराया और सबको ये बताया आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। वो मलाइका ने मेरे मुस्तफा की जियारत सबको कराई, सारे मलाइका को, सारे जिन्नों बशर, सारे जिन्नात को या दूसरे आलमों को मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई, वापस बीबी आमिना के घर ला करके दे दिया। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने उठाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ना कोई बोझ महसूस होता था, ना कोई वजन महसूस होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने खुद मुझे उठाया हुआ है, इस बच्चे ने उठाया हुआ है। ये सैयदा कायनात बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के वो तमाम रिवायात हैं जो विलादत के वक्त हुए थे, मैंने आपके सामने अमानतन नकल किया। इसीलिए हमारा अकीदा है कि वो रसूल आए थे तो आम हालतों में नहीं आए थे, वो कायनात को बदलने के लिए आए थे। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बदलाने वाला वो रसूल तशरीफ लाया जो हम गुलामों का गमगुसार है, बेवाओं का सहारा है, यतीमों का मलजा है, बूढ़ों का मावा है। वो रसूल पाक तमाम अखलाक व शियम के साथ तशरीफ लाए। अजीज़ान गिरामी वक़ात उनका बचपना भी निराला, उनकी जवानी भी निराली, उनके अखलाक भी सबसे आला, बल्कि मक्का के दुश्मन भी कहने पर मजबूर कि यही अमीन है और यही सादिक है, आज तक कभी खयानत नहीं की और आज तक कभी झूठ नहीं कहा। उस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी भी सबसे निराली, उनकी तिजारत भी सबसे निराली, उनकी बातें भी सबसे निराली, बल्कि उनका हर अमल सबसे निराला क्यों ना हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम, तुझे रब ने जमील की, तुझे खालिक तेरे खालिक ने तुझको जमील किया, तेरे रब ने तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम, मुस्तफा जैसा ना हुआ है ना होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ये वाक़यात थे। अब हमें आखिर में वही कहना है जो बारगाह मुस्तफा में हमारे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था। अज़ीज़ान गिरामी तमसील भी दी है मेरे मुस्तफा के एक एक अज़ू को, तो कैसे रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमसील देते हुए वो मकबूल बारगाह सलाम क्यों ना हम पेश कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का जिसमें हक अदा कर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का उसमें कमाल रख दिया गया है। वो सलाम मकबूल बारगाह अनाम भी है और मकबूल बारगाह मुस्तफा करीम भी है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने अपने मुस्तफा को याद करते हुए एक एक अज़ू पर सलाम भेजा, उनकी आंखों पर सलाम भेजते हुए फरमाया उठ गई जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कदमों के लिए भी सलाम पेश करते हुए कहा बरेली के इमाम ने खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कबे पाक की हुर्मत पे। ये रसूल पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। अज़ीज़ान गिरामी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर हम बरकत के लिए यही पढ़ते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कलीम व नजी मसीह सफी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमन व अमान तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को अज़्र किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। आखिरत में हमारा हाल ये होगा सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखना है क़यामत के दिन भी जो आज चीपी चीपी करते हैं। हमारे इमाम ने तो ये कहा है अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत, देखनी है हश्र में इज्जत। हाँ तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, और इज्जत की भी बात आए तो हम यही कहेंगे हम रसूलुल्लाह के, इज्जत रसूलुल्लाह की।
हम रसूलुल्लाह के इज्जत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज मस्जिद तैयबा में बैठकर जिन्होंने खिराज अकीदत पेश किया, मेरा विजदान ये कहता है मौला ताला इसको कबूलियत ऐसी अता करे कि ये तैयबा हकीकी तैयबा का रंग ले आए। मेरे मुस्तफ़ा के तैयबा की बाहर है, मस्जिद तैयबा में नजर आने लगे, यहाँ सजदे करें और सर उठाएं तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार मैसर हो जाए। हाँ, एक दिन तो वो आएगा जब मस्जिद तैयबा में सर झुकाने वाले हकीकी तैयबा में भी पहुंचेंगे। हुजूर पाक की बारगाह में आज यहाँ मजलिस मुनाकिद करने वाले, इस मस्जिद तैयबा में बैठने वाले दुआ तो जरूर करेंगे मौला हकीकी तैयबा की जालियों में भी हमें मिलाद पढ़ने का मौका मिले। अब वो दिन आएगा, वो जरूर आएगा, इसलिए कि हमने सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो दिन आएगा। हम दुआ करते करते दुनिया से जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ करनी है, ये दुआ करें, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। हमारा अकीदा तो ये हो कि कब्र में भी पहुंचे, मलाइका अगर पूछें, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, कैसे फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कह दूंगा लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार। इतना बसाओ मेरे नबी पाक को अपनी आंखों में कि देखने वाला भी हुजूर के नूर में मुसरतों में डूब जाए, हुजूर से करीब हो जाए। ऐ लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद का यही अजीम तोहफा, आज ये वादा करके उठो कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने कानों की हिफाजत करेंगे। जिन कानों से हमने मीलाद मुस्तफ़ा सुना, इन कानों को गानों का शौक कभी नहीं देंगे, और जो आंखें रसूलुल्लाह को देखने की तमन्ना रखती हैं वो हसीनाओं को हरगिज नहीं देखेंगी, इसलिए कि हमें मालूम है दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा अगर है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का। रसूलुल्लाह के हुस्न से ज्यादा किसी का हुस्न है? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ। उनके सहाबी हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हकीकत तो यह है आका, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने, सब सुन्नियों को मालूम है, उनसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। और हसन बिन साबित की ये जो नातिया शायरी है, इसकी तर्जुमानी अगर बरेली से सुनना है तो बरेली वाले यूं कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात ना करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, वहदानियत तौहीद, उनको बरेली के इमाम ने ये समझाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और आप सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर जो जोश, जो वलवला, जो जज्बा हमारी महफिल में है, यकीनन इसी महफिल से ये आवाज आ सकती है। बाकी मरे हुए लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, मरे हुए लोगों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है। हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, और हम समझते भी जिंदा उसी को है जो मेरे नबी को जिंदा समझता है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात पर मचल उठता है। यहाँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आता जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसकी आंखें खुली ना हो। क्यों मियां, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई दुनियादार की नहीं, रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल मचलता है तो अब अल्लाह का शुक्र बजा लाना कि मौला अब भी हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जली हुई है। हुजूर की मोहब्बत अगर ना होती तो उनके नाम पर इतना मचलना नहीं होता, इतना उछलना भी नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में जलना और कुड़ना ही होता है। हुजूर का नाम एक कसौटी है, हुजूर का नाम एक मेयार है। नाप सकते हैं बुखार कितना है और बुखारी कितनी है, ये सारी चीजें देखी जा सकती है नाम मुस्तफा से। हमारा तो माहौल ये है कि मोहम्मद कहते ही हमारे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों से लग जाते हैं। कोई कहता नहीं फिर भी चूम लेते हैं, ये इस बात की अलामत है कि चिंगारी अभी रोशन है, उनकी मोहब्बत की चिंगारी अभी रोशन है। और मैं जो बात कहने जा रहा था वो यही है, इसी मजमे से और ऐसे ही मजमे से ये नारा भी लग सकता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे। है सब तैयार हैं जान फिदा करने के लिए? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आप ये हरगिज़ मत समझना कि तुम्हारे नारों से सिर्फ मस्जिद ही गूंजती है, बल्कि आपको ये पता नहीं होगा तुम्हारे नारों से कितनों की दुनिया उजड़ती है। हाँ, ये भी पता है कितनों की दुनिया उजड़ती है। इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ।
कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। हमारे लिए लंबी चौड़ी तेज धारीदार तलवार की भी जरूरत नहीं। मौला ने जुबान में वो बरकत दी है कि हजारों तलवारों से भी ज्यादा तेज है। अजीजा ने गिरामी, यही तो हमारे असलाफ का नारा था। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ या रसूल अल्लाह तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यही जज्बा, यही जवानी और यही बलबला सिर्फ आशिकों के हुजूम में नजर आता है। और यही का ये नारा हो सकता है, किसी मरे हुए मजने का नहीं। कौन सा नारा? जो बात में कह रहा था, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का है। किसका है? रसूलुल्लाह का है। इसलिए जवानों, अब जिंदगी जीने का मिजाज भी बदल डालो कि हमारे पास जो जान बाकी है ये रसूलुल्लाह से वफा करने के लिए दी गई है। हमारी ये गर्दनें रसूलुल्लाह के नाम पर है, हमारी ये जान, हमारा ये खून रसूलुल्लाह के नाम पर है। जिस दिन भी जरूरत पेश आई हम कोई झिझक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। गर्दन हमारी तलवार के नीचे हो या फांसी के फंदे के नीचे हो, इसलिए कि हमें पता है हम जब जान देते हैं तो किस बात पर? मुर्शिद बरहक ताज शरीअह बद्रुत तरीका ने फरमाया है, आपकी तलात को देखा तो जान दी, आपकी तलात को देखा तो जान। या रसूल अल्लाह, हम जान देने को तैयार हैं, हम जान देने को तैयार हैं। फांसी चढ़ाना है चढ़ा लो, तलवार चलाना है चला लो, मारना है मार लो, हम तो नबी के नाम पर देने जा रहे हैं। और डर हमें इस बात का नहीं होता कि मर गए, क्योंकि मुर्शिद बरहक ने हमें यह समझाया, आपकी तलात को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और फिर वहां पर मैं तड़प करके कहूंगा, फरिश्ते भी आए मुनकर नकीर, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब ये अकीदा और ये विजदान और ये यकीन उसके दिल में आता है जिसके दिल में हुजूर की कमाल की मोहब्बत होती है। ये मैं ऐसी लफाजी और फेकम फाक नहीं कर रहा कि कब्र में जाकर हम फरिश्तों से कह देंगे कि अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाकया भी मौजूद है सैयदना उमर फारूक का। हजरत उमर फारूक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाया था, कब्र में जाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और सख्त तरीन सवाल करते हैं, उमर तुम क्या करोगे? हजरत उमर ने हुजूर से एक बात पूछी, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो जो आज मैं आपसे मोहब्बत करता हूं क्या ये मोहब्बत बाकी रहेगी? हुजूर से उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हश्र में भी बाकी रहेगी, कब्र में भी और हश्र में भी बाकी रहेगी। इतना जवाब सुनने के बाद हजरत उमर ने क्या कहा? हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कहते हैं, मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ, कब्र में दफन कर दिया गया, कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब में हजरत उमर को देखा। बेटे कहते हैं, मुझे वो वाकया याद था मजलिस रसूल का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर ने कहा था मैं देख लूंगा। मैंने पूछा, बाबा जान क्या वो कब्र में फरिश्ते आए थे, वो काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, सख्त तरीन सवाल करने वाले? हजरत उमर ने कहा, हाँ आए थे। कहा आपने क्या मामला किया? हजरत उमर क्या जवाब देते हैं सुनिए, ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं उन्होंने मुझे उठा करके पूछा, तेरा रब कौन है? तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? वो फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे और कहा कि ये कौन है जो हमसे सवाल करता है? पहली कब्र ऐसी है जहां हमसे सवाल हो रहा है। दूसरे फरिश्ते ने एक से कहा, छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह, छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह है, हम दूसरी ड्यूटी पर चलते हैं। इसी को तो हम कहते हैं, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ। अब आपको एक बात ये भी मैं बताऊं, हम सुन्नी जो बार बार नबी का तस्करा करते हैं, बाद लोगों को ये लगता है ये सिर्फ नबी करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने खुद हमें सिखाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद सिखाया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी के पीछे चलो। अगर नबी के पीछे चलोगे तो मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा की मोहम्मद से वफा तूने, अल्लाह ताला तुम्हारा हो जाएगा। दो आलम की, ये आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है। अब जो हम सुन्नी यहाँ पर गुनगुनाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जब तुम ये तिलावत करते रहोगे, सुबह शाम पढ़ते रहोगे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, ये जब पढ़ते रहोगे तो फरमाया गया, दुनिया में जिसको जो कहने की आदत होती है, कब्र में जब उसे रख दिया जाता है, फरिश्ते जब उठाते हैं तो वही कहते हुए उठेगा। जिसके कहने की आदत है, गाने गाता था तो कब्र में गाने गाते उठेगा, गाली देता था तो गाली देते हुए उठेगा, मारा भी जाएगा, फरिश्तों के साथ जरिए सजा भी दिलवाया जाएगा। लेकिन जो कहता था सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, तो फरिश्ते जब कब्र में आएंगे उठाएंगे, अगर ये आदत थी तो उठते ही कहेगा सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो वाला। तो फरिश्ते जो है 3 सवाल करने वाले। कितने? 3 सवाल। पहला सवाल तो ये तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल क्या है, हुजूर के बारे में दिखा करके कहेंगे इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तीसरा सवाल है ना, फरिश्ते भी सवाल करने वाले हैं। जैसे ही फरिश्तों ने उठाया तुम्हें और तुम्हारी आदत के मुताबिक तुमने कहना शुरू किया सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, फरिश्ते यही कहेंगे अभी इससे पहला नहीं पूछा गया, तीसरे का जवाब दे रहा है।
पहला अभी सवाल नहीं किया गया, तीसरे का जवाब दे रहा है। रसूल के बारे में क्या कहता था अभी ये बाद में पूछा जाने वाला है, ये पहले ही कह रहा है कि सबसे औला व आला। तो जाहिर सी बात है नबी की जात ही दीन है और नबी की जात ही खुदा का पता भी है। अगर नबी को मान लिया तो सारी कायनात में उसका रास्ता साफ हो गया। अजीज़ान गिरामी वखार, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ उस चेहरे जमाले जहां आरा के एक तस्वुर के साथ कि आज मीलाद की शब है, आपको करना क्या है, जाकर के बाहर इधर उधर घूम फिर करके बाइक राइडिंग करके या लोगों को परेशान करके सता करके नहीं, जाओ अपने घरों पर या मस्जिद में बैठे और हुजूर पाक का तस्वुर ले आओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर पाक लाओ और दुरूद पाक पढ़ो। तस्वुर भी ऐसा लाओ कि जब तुम्हारी आंखें बंद हो, दुनिया में हमने किसी का तस्वुर खींचा है, नक्शा खींचा है, तो हमारी आंखों में वो तस्वीर आ जाती है, वो तस्वीर आ जाती है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर हम क्यों नहीं करते? हदीसों में पढ़ो, सहाबा से पूछो मेरे आका कैसे नजर आते थे। सहाबा ने सब कुछ बता दिया है, आका कैसे नजर आते। जब वो मजमे में आते तो ऐसा लगता कि अंजुमन में कोई गुलाब खिला हुआ हो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में सहाबा ने जो रिवायतें की, वो कहते हैं हमने 14वीं के चांद को तुलू होते हुए भी देखा और हुजूर को सुर्ख रंग के लिबास में बाहर आते हुए भी देखा। एक साहबी हैं वो कहते हैं 14वीं रात थी, उस वक्त मेरे आका घर से तशरीफ लाए बाहर, कभी मैं चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चेहरे को देखता, चांद को देखता। आखिरकार मेरे दिल ने ये फैसला किया कि चांद हुजूर के चेहरे के बराबर हो ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में इसीलिए तो शायद ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है, हुजूर का चेहरा साफ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सहाबा बयान करते हैं हुजूर की नाक मुबारक निहायत ही खड़ी हुई लंबी थी और भौहें निहायत घनी थी, दोनों मिली हुई थी, आंखें बड़ी बड़ी और पलकें काफी घनी हुई थी, निहायत ही काले किस्म के बाल थे, पेशानी उभरी हुई थी, चौड़ी कुशादा पेशानी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ मुबारक कभी गर्दन तक, कभी कानों की लौ तक, कभी कंधे तक लटकते थे और वो बल खाए हुए होते थे, ना निहायत ही सीधे और ना निहायत ही घुंघरैले, बल्कि सीधा आकर के कुछ बल खाए हुए बाल मुबारक थे। ये जुल्फें थी मुस्तफा करीम की। और माँ आयशा सिद्दीका से पूछो तो कहती हैं जब हुजूर की जुल्फें कानों के बाहर से इधर आती थी और कान उसमें दिखते थे तो ऐसा लगता निहायत रात की तारीकी में कोई तारा चमक रहा हो। हुजूर के कानों में इतनी सफेदी थी, इतनी खूबसूरती थी। और हज़रत आयशा खुद कहती हैं सहर का वक्त था, रात का वक्त था, मैं कपड़े सी रही थी और सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजूर कमरे में दाखिल हुए, पूछा हुमैरा क्या कर रही हो? मैं सुई ढूंढने में लगी थी। मेरे आका ने मुस्कुराया, दांतों से रोशनी निकली, मेरी सुई मुझे मिल गई। जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी, निहायत ही सतवां नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी, ना निहायत सफेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्ने यूसुफ का हाल अलग था, जो हुस्ने यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी, लोग सुनने के लिए कान खरीद करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था, सीना चौड़ा था, कुशादा था और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई इस तरह से होती कि आला हजरत भी फरमाते हैं काफ दहन हा गेसु, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। कुरान में काफ हा या ऐन साथ आया है ना सूरह मरियम के शुरू में, और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं ये काफ हा या ऐन साथ इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हज़रत ने एक एक अज़ू से तशरीह दिया। तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी, यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि जमीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने भी तो फरमाया है दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाक। कफे पाक किसको कहते हैं? पैर के नीचे वाले हिस्से को कफे पाक। चांद जैसा था हुजूर का। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाक।
चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करो दुरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलबे मुबारक, उसके बाद हुजूर का कद मुबारक कैसा था, निहायत लंबा नहीं और ना ही निहायत ही पस्त कद, लेकिन इतना जरूर था कि 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वकार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीके आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के आखिर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। साहबा ने ये भी लिखा है वो क्या क्या देखते थे साहबा। आज लोग कहते हैं नमाज में उनका ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी। जालिमो तुम्हें पता नहीं, एक सहाबी से किसी ने पूछा रसूलुल्लाह ज़ोहर की नमाज में किरात करते थे कि नहीं, ज़ोहर की नमाज में इमाम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आपको पता चलता है? साहबी से पूछा गया हुजूर खामोश तो रहते थे लेकिन खुद तिलावत करते थे कि नहीं? वो साहबी कहते नहीं हुजूर खुद तिलावत तो करते थे। कहा आप क्या करते थे, आप क्या करते थे, आपको कैसे पता चला? वो साहबी कहते हैं मैं तो सफ में हुजूर के चेहरे को ही देखता था, हुजूर की दाढ़ी हिलती थी नमाज में तो मुझे पता चलता कि हुजूर किरात कर रहे हैं। उन सहाबा का तो अकीदा था कि हुजूर के चेहरे को देखना भी आईने इबादत है, हुजूर को देखना भी इबादत है। और तुम कहते हो तसव्वुर आना, हम तो इसी तसव्वुर में नमाजें भी पढ़ते हैं कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में आंखियां बिछाते बिछाते। अजीज़ान गिरामी, ये हुजूर का हुलिया मुबारका मैंने तुम्हारे सामने रखा, इसलिए रखा कि जब रात को जाओ आंखें बंद करो तो वो चेहरे जमाले जहां आ रहा तुम्हारे सामने आ जाए। वो अंदाजा करो कि वो मजहरी नाज पर, अपने मसनद नाज पर जलवाबार हैं। उनके सर मुबारक पर निहायत खूबसूरत अमामा मौजूद है, उनकी घनी दाढ़ी, उनकी जुल्फें कानों से बाहर आई हुई, हुजूर पाक के चेहरे को, उनके रुखसार को अनार जैसी सुर्खी, उनके लभाए नाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे, उनकी नाक निहायत ही सतवा और खड़ी हुई, उनके भौएं मिली हुई, उनकी आंखें खुली हुई, उनके अबरू घने और रसूलुल्लाह के दांत चमकदार। जब मेरे आका का ये चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा तो फिर तसव्वुर में मजा भी आएगा और तुम ये अंदाज लेकर के बैठोगे कि आप मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने आ चुके। अब इरशाद फरमाएंगे और मैं उनकी बारगाह में यूं अर्ज करूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आज की रात हम बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करेंगे, आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।